Hello and welcome everyone. This is an important video for an update regarding a small campus placements where I'm going to be discussing about who all are eligible for small campus, what all things you have to consider when you are going to be sitting for a small campus, do you have to fill out a form again, and how do you change your center for a small campus placement which is there. राइट तो लास्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स के भैया स्मॉल सेंटर के लिए कौन एलिजिबल है एंड हु ऑल कैन सेट फॉर अ स्मॉल कैंपस प्लेसमेंट सेंटर. Now, very basic stuff. Let me just tell you 4-5 cases, and after that is done, I'll be happy to tell you who all are eligible for a small campus placements. Right? तो सबसे पहले देख लेते हैं. देखो यार, स्मॉल कैंपस के लिए वो लोग एलिजिबल हैं दोज हु डिड नॉट गॉट प्लेसमेंट इन अ बिग कैंपस. नाउ व्हाट डज आईसीआई से अबाउट द सेम. राइट, आईसीआई के क्या गाइडलाइन है वो देख लेते हैं पहले, देन आई विल ऑफ कोर्स कम टू द पोर्टल एंड शो यू द डिटेल फॉर द सेम एज वेल. इट सेज, right, I'm not selected in a bigger center I registered for, will I get a fresh chances to select the companies at my chosen small center as well or not. तो क्या बोलता है, if a candidate from a bigger center is not selected in any of the companies or does not accept any offer from their database, will be merged with the second choice of a center validation. The following merger of the candidate will be given a fresh four chances to select the companies at the second choice of a center which is there. आसान भाषा में बोले तो भैया जिन्हें कंपनीज नहीं मिली बिग सेंटर में, हमारा कुछ नहीं हुआ. राइट, आई डिड नॉट गॉट सिलेक्टेड इन एनी ऑफ द कंपनीज. मतलब मान लीजिए मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे को कंपनीज ने एक्सेप्ट किया, फिर भी मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या मैं स्मॉल सेंटर के लिए एलिजिबल हूं? द आंसर इज यस. सर कौन एलिजिबल नहीं है? आसान भाषा में बोले तो भैया जो लोग जो बिग सेंटर में सिलेक्ट हो गए, कंपनीज ने उन्हें सिलेक्ट किया, उन्होंने कंसेंट दे दिया, वो लोग एलिजिबल नहीं है. राइट, अब इसका एक लिटमस टेस्ट आईसीआई क्या करता है, दिस इज दैट इफ यू आर अनेबल टू लॉग इन टू पोर्टल, आप अगर लॉग इन नहीं कर पा रहे हो मतलब आप स्मॉल सेंटर के लिए एलिजिबल नहीं हो. सर एक और केस में बता देता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू स्मॉल केस. मान लीजिए स्टूडेंट है जिसको एक ऑफर आया था बिग कैंपस में एमएसके से. इस बंदे ने इसको सिलेक्ट नहीं किया, इसने बोला जा मैं तुझे रिजेक्ट करता हूं, इसने इधर कंसेंट नहीं दिया. तो क्या ये बंदा एलिजिबल है स्मॉल कैंपस के लिए? द आंसर इज यस, क्योंकि ये पोर्टल लॉगिन कर पा रहा है और इसी के साथ साथ उसने इस कंपनीज को कंसेंट या कंफर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए बंदा एलिजिबल है. सेट. अच्छा, अब समझ में आ गया कौन एलिजिबल है स्मॉल कैंपस के लिए. द आंसर इज यस. अच्छा सर एक और सवाल, डू आई हैव टू फिल आउट द फॉर्म अगेन? क्या मुझे फॉर्म फिर से फिल आउट करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, आपको फॉर्म फिल आउट करने का जरूरत नहीं है. सर बट माई केस इज डिफरेंट, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेंटर फॉर अ स्मॉल कैंपस, कैन आई डू द सेम? द आंसर इज येस. बट दोस्तों इसकी टाइमलाइन है जो कि आज की ही है. मुझे नहीं पता आप वीडियो कब देख रहे हैं, बट ऑफकोर्स ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं, बट टाइमलाइन ध्यान में रखिए. आईसीआई ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि इफ यू वॉन्ट टू चेंज, इफ यू विश टू change your center, है ना, if you want to change your center for a small campus placement, the last date is 30th of April and it is till 5 PM. अपने दोस्तों तक फटाफट ये वीडियो पहुंचा दो ताकि ये लेट ना हो जाए और जो भी चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सके. कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू दिस आईडी. इस ईमेल आईडी पे आपको मेल भेजना है विच इज देयर. 5 बजे के पहले आपको चेंज करना है. अच्छा दूसरा ध्यान से देखेंगे, जब भी आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू योर पोर्टल यू विल आल्सो गेट एन ऑप्शन. यहाँ पे यहां से भी ऑप्शन आ रहा है चेंज करने का, बाय द वे. राइट, यहां से भी ऑप्शन आ रहा है कि आप ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड में लॉग आउट करके लॉग इन करता हूं, है ना. तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसे ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा होगा जहां से आप सेंटर चूज कर पा रहे हो. अभी इसमें तो नहीं हो रहा है बट आपके इसमें शायद हो सकता है, या ट्राई करिएगा, लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करिएगा, काफी बार आ जाता है. तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से यू कैन चेंज द सेंटर फ्रॉम हियर एज वेल. अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो भैया झटपट आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेल कर देना है आईसीआई को. इस ईमेल आईडी पे याद से मेल कर दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि भैया हमारा सेंटर चेंज कर लीजिए. सर अब एक और चीज सवाल है कि सर विथ सेंटर टू चूज, सर इस सेंटर का बहुत बीटी है सर. सर मैंने बिग सेंटर में चूज कुछ और किया था, मेरे दोस्त को जॉब मिल गई, उसके मेरे से ज्यादा अटेम्प्ट थे, मुझे जॉब नहीं मिली, बहुत बुरा लगता है. मुझे पता है हाउ डज इट फील, इट रियली फील्स वेरी बैड. अब देखते हैं कि भैया ये सेंटर सिलेक्शन सबसे ज्यादा कंपनीज कौन से दो सेंटर में आती है और कैसे वर्क करता है वो भी आप देख लीजिए. आप देखेंगे नोएडा और थाने. राइट, नोएडा और थाने में अगर किसी कंपनीज को आना है तो नोएडा और थाने में आने के लिए कंपनीज हैज टू पे हायर अमाउंट. मतलब कि एक चीज क्लियर है कि सबसे ज्यादा भीड़ एंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द पीपल हु आर गोना बी कमिंग इज इन द नोएडा एंड थाने सेंटर. मतलब कंपनीज भी ज्यादा आएगी नोएडा और थाने में, बाकी सेंटर में कम आएगी विच इज देयर, दैट इज एज पर द आईसीआई डिटेल्स व्हिच दे आर सेइंग. अच्छा, तो अगर ये दोनों सेंटर आप जाते हो तो ज्यादा कंपनी आएगी, अगेन ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा लोग, बट अगेन आई आल्सो डोंट नो व्हिच ऑल कंपनीज विल बी कमिंग. अगर आईसीआई लिस्ट दे देगा तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा.
चलो एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। सर एक और डाउट है, मान लीजिए सर आई डिड नॉट रजिस्टर्ड फॉर अ बिग कैंपस, मैंने बिग कैंपस के लिए रजिस्टर नहीं किया था, कैन आई सिट फॉर अ स्मॉल कैंपस बाय मेकिंग एंड सिटिंग एंड डन द सेम? द आंसर इज यस, यू कैन सिट फॉर द सेम, बट अगेन यू हैव टू पे 1500 व्हिच इज देयर, क्योंकि आपने पहले पैसा नहीं दिया और आपने बिग के लिए रजिस्टर नहीं किया। दोज हैव ऑलरेडी पेड मनी फॉर अ बिग सेंटर, उन्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, दे डोंट हैव टू पे द मनी अगेन व्हिच इज देयर, दे आर एलिजिबल फॉर अ फ्रेश लिमिट, दे आर एलिजिबल फॉर द फ्रेश लिमिट व्हिच इज देयर। सर एक और बात, सर टाइमलाइन अगर बता देंगे तो मजा आ जाएगा। टाइमलाइन ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों, व्हिच इज देयर, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा टाइमलाइन डेट्स और टाइम ध्यान में रखेंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कंपनीज का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन 6 मई का, तो मेरे हिसाब से आइडियली अगर आपने 30 अप्रैल तक मेल नहीं भेजा है और आपने 6 के आसपास भी भेजा है, देन यू विल बी एबल टू चेंज द सेंटर व्हिच इज देयर, मेरे हिसाब से, राइट। तो अगर आपका डेडलाइन छूट गया कि सर आई मिस्ड आउट द डेडलाइन टू चेंज द सेंटर, कैन आई डू द सेम? कोशिश कर लो, मेल भेज दो व्हिच इज देयर, पोर्टल पे भी देख लो, अगर पोर्टल पे भी हो जाता है बढ़िया है, नहीं होता है तो एक बार मेल भेज के देख लो। ओके, तो मैंने 6 मई तक कंपनीज अपने आप को रजिस्टर करेगी, कंपनी पैसा वैसा देगी जिसको आना है व्हिच इज देयर। आफ्टर दिस इज डन, कंपनी विल गेट अ डेटाबेस राइट ऑन 7th and 8th of May, एंड यू विल बी गेटिंग अ शॉर्टलिस्टिंग फॉर अ फर्स्ट राउंड। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट राउंड का फर्स्ट राउंड का आपको शॉर्टलिस्टिंग कब मिलेगा? फर्स्ट राउंड का शॉर्टलिस्टिंग आपको मिलेगा 9th and 10th of May को। तो गाइस दिस डे इज अ इंपॉर्टेंट डेट फॉर यू व्हिच इज देयर व्हेन यू विल बी गेटिंग अ शॉर्टलिस्टिंग फॉर द कंपनीज। इस दिन आपको कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग दिख जाएगी, तो मतलब कि कंपनीज के पोर्टल पे मतलब आपको अपने पोर्टल पे ये सब कंपनीज दिखना चालू होगी। हो सकता है सम ऑफ योर फ्रेंड्स विल बी एबल टू सी इट ऑन 7th, 8th और 9th, बट लास्ट डेट इज 10th of May। 10th of May को आपको कंसेंट देना ही देना है। कहाँ देना है सर? वेरी सिंपल, अगेन द सेम रूल अप्लाइज, जैसे आप पोर्टल पे जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट राउंड ऑफ कंपनीज जो भी आएगी यहाँ पे आपको दिख जाएगी फर्स्ट राउंड ऑफ कंपनीज विच इज देयर, ठीक है। और सेकंड राउंड की रहेगी तो सेकंड राउंड की यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है दोस्तों। यस, ओके। सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कब होगी? 15th and 16th of May, राइट। तो सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग जो रहेगी वही राइट विल बी ऑन 14th and 15th of May, सॉरी 14th and 15th of May। नाउ अगेन द रूल अप्लाइज द सेम, याद है मैंने आपको बताया था बिग सेंटर का फर्स्ट राउंड प्लस सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड प्लस सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड प्लस सेकंड राउंड, दोनों की कंबाइंड आप कितनी कंपनीज को कंसेंट दे सकते हैं? 4 को, राइट। दोनों के कंबाइंड मिला के आप कितने कंपनीज को कंसेंट दे सकते हैं? 4th को। तो लेट्स अज्यूम दैट यू हैव गिवन अ कंसेंट टू 2 कंपनीज इन फर्स्ट राउंड, तो हाउ मेनी कंपनीज विल बी एबल टू गिव इन सेकंड राउंड? 2। यहाँ पे अगर मैंने एक दिया तो यहाँ पे 3। अगेन सेम जैसे बिग कैंपस का था सेम वे में स्मॉल कैंपस का वर्क करने वाला है, राइट। एंड टू एंड सेम चीजों में वर्क करने वाला है विच इज एंड आफ्टर दिस इज डन, आपका कोई टेस्ट वेस्ट रहेगा तो विल बी अपडेटेड बाय 16th और 17th of May, एंड पैरेलली आपकी डेट्स ऑफ इंटरव्यूज विल बी दिस। अगर मान लो नोएडा और थाने है तो 2 दिन में रहेगा 19th and 20th, अगर बाकी भुवनेश्वर एंड कोयम्बटूर एंड इंदौर एंड 21st and 22nd, एंड डिपेंडिंग ऑन द सेंटर यू आर चूजिंग इन, एक ही दिन यहाँ पे दिया गया है। इन सब सेंटर्स में 2 दिन क्यों किया गया है? क्योंकि ज्यादा कंपनीज आएगी, मोर डिमांड रहेगा, तो इन सेंटर्स में ज्यादा कंपनीज आती है, इसलिए इधर उन्होंने ज्यादा डेट्स दी है। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। नाउ सर अच्छा, अब कुछ चीजें हुई थी जो बिग कैंपस में जो नहीं होनी थी। आई नो लॉट ऑफ यू आर एंग्री कि सर कुछ कंपनीज ने वर्चुअल इंटरव्यू कैसे ले लिया? सर मेरे कंपनीज ने इंटरव्यू लिया बट शेड्यूल ही नहीं किया। सर कुछ कंपनीज ने तो सर मेरा अभी तक अपडेट ही नहीं दिया है। कुछ कंपनीज ने तो ऑफर लेटर ही नहीं दिया है। गाइस अगेन ये सब प्रॉब्लम्स है which is there which needs to be resolved and which is completely wrong। ये हो रहा है कैंपस में और इसको ठीक करना चाहिए। अगेन ICAI is working for it, but again I cannot answer it on behalf of them, but yes again you should try to connect with the someone at ICAI और you should try to connect with the committee। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो राइट आपको मैंने वही सेम ईमेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। आपको जो भी इशू आ रहा है cajobs@ici.in, या तो आप जो इस बार की कमिटी है उनसे आप बात करिए कि सर ये इशू आया है, राइट, सो दैट यू गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, राइट, अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो आप ऑफ कैंपस भी जॉब ढूंढिए विच इज देयर। प्लीज प्रिपेयर वेल, देयर लॉट ऑफ वैकेंसीज इन ऑफ कैंपस विच इज देयर। आई कीप ऑन शेयरिंग दोज वैकेंसीज इन माय कम्युनिटी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो आप देख लीजिए। दैट इज सेकेंड। एंड नंबर 3, राइट, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कोशिश करें कि फटाफट आप प्लेसमेंट ले ले बिफोर द मे एग्जामिनेशन गेट ओवर। रीजन भी देखो क्या होता है कि मतलब मे के रिजल्ट्स आने से पहले अगर आप जॉब ले लेंगे ना तो उनको क्या लगता है कि हाँ यार ये बंदा स्मार्ट है, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा डिफर करोगे तो अगेन इट विल अगेन एनीवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, व्हिच इज। अच्छा, इसी के साथ साथ 2-3 छोटे छोटे अपडेट, राइट। मैंने अपने पोर्टल पे राइट यहाँ पे हमने ना टूल्स में एक कवर लेटर का भी एक लॉन्च किया है, तो जैसे कवर लेटर बनाने वो भी आप बना सकते हैं। रेज्यूमे बिल्डर के कुछ नए टेम्पलेट्स लॉन्च किए बढ़िया से, आप देख सकते हैं विच इज दैट।
पैरेलली अगर कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन का देख रहा है तो अभी जीआईआर का ब्लेंडेड बैच है विच इज देयर राइट। तो डाउट सॉल्विंग हो रहा है हमारा, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी रेगुलर डाउट सॉल्विंग अब हम करेंगे। तो जिसको प्लेसमेंट नहीं हो प्लीज आइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, बेझिझक डिस्कस करिए, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। विच इज देयर। और जो जीआर वाले हैं आपको तो ऑफकोर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज अपडेट आ रहा है, मेल पे अपडेट आ रहा है, ये रिकॉर्डेड बैच है तो ये आप देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है। बाकी लाइव बैच तो मई के बाद, मिड मई से आएगी विच इज देयर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स, डू लेट मी नो। विच इज देयर आई एम थिंकिंग टू पोस्ट वन मोर वीडियो ऑन फॉर द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गॉट प्लेस्ड, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू चेंज इट आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैरेलली इसी के साथ साथ अपना सीवी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। देखो एवरीबडी नीड्स अ सेलिंग पॉइंट, सिंपल सा बेसिक से, अगर फेस पे सीवी में अटेम्प्ट्स दिखते हैं तो पीपल रिजेक्ट इट आउट, फेस पे अगर लोगों को गैप दिखता है तो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग फॉर अ कंपनीज व्हिच इज देयर। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, इफ यू नीड एनी हेल्प पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ठीक है।